गुज़श्ता 10-12 दिन मुल्क से बाहर गुजरे हैं और कल रात 6 नवंबर की रात पाकिस्तान पहुंचा हूँ। लेकिन जब से बैरून मुल्क सफ़र शुरू किया उसके बाद जहाँ जो हालात बने, हर अगला दिन तकलीफ़ में, गुस्से में, शर्मिंदगी में कि हम किस मुल्क, अपने मुल्क का हाल किस हद तक ख़राब करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो सहाफ़ी बरादरी में साथियों के साथ जो इस शहबाज शरीफ दौर में जुल्म हुआ, उन्हें जो ज़हनी टार्चर किया गया और तौहीन अमेज़ जो हरकत की गई, मैं समझता हूँ इससे पहले ये तमाशा ना हमने सुना था ना देखा था। और शहबाज शरीफ को अगर इस बात के ऊपर शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही तो फिर जो मैं ख्यालात उनके बारे में बना चुका हूं उसका इजहार करना शायद सुनना किसी के बर्दाश्त में ना हो। मुझे उनसे पहले सिर्फ इतना ही इख्तलाफ था कि वो कौमी सियासत को छोड़ के खानदानी सियासत उन्होंने शुरू की और मैं समझता था कि ये बलवतनी नहीं है। उनकी सीट के ऊपर मेंबर होने के बावजूद उनसे इख्तलाफ रहा और करता रहा। इमरान खान साहब की जुर्रतों को एप्रिशिएट करता था और करता रहा। लेकिन आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि मैंने उनके इस रूप को देखने से पहले ही उनकी पार्टी से रिजाइन कर दिया, उनके टिकट से रिजाइन कर दिया। उनकी पार्टी में तो मैं शामिल हुआ ही नहीं था, लेकिन उनके टिकट से भी मैंने रिजाइन कर दिया। मैं समझता हूं ये जो चेहरा शरीफ खानदान के सामने आया है, इतना गंदा घिनौना चेहरा किसी सियासी खानदान का इससे पहले पाकिस्तान ने नहीं देखा कि ये अपनी जात के लिए, अपने जाती मफादात के लिए। मुझे हैरत होती है कि आपको चाहिए क्या? जितना आपने लूट लिया इस मुल्क को, जितना आपने अंधाधुंध माल जमा कर लिया है जायज नजायज तरीकों से, और क्या चाहिए आपको? मुल्क से बाहर चले गए, दफा हो जाए, जाके इज्जत से रहें, सुकून से रहें, खाएं कसमों को। लेकिन आपको ना शर्म है ना हया है। आप लोगों को नंगा कर रहे हैं, लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं, सियासी इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जो सियासत कर रहे हैं सरासर आप हिंदुओं के झंडे के ऊपर और अमेरिका के झंडे के ऊपर, मुल्क के दुश्मनों के झंडे के ऊपर चल रहे हैं। और जब मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टील मिल बनाई थी जद्दे में, और उस स्टील मिल के अंदर एक भी पाकिस्तानी ने भर्ती ना किया, सब इंडिया के लोग भर्ती किए। मैं उस वक्त भी डाउट हो गया था कि ये स्टील मिल जद्दे में बनाना कोई बुरी बात नहीं है। जलावतनी में आपने पैसे साथ दे गए, ठीक है, आपके अगर आप जायज थे तो आपका हक है, लेकिन वहां पाकिस्तानियों को तो जगह दी जाती है। मुझे पता चला कि एक भी पाकिस्तानी उस स्टील मिल के अंदर इंप्लाई नहीं था। बहरहाल मैं इस चीज की शदीद मजम्मत करता हूं, बड़े दुख के साथ, कि जो सहाफियों को मुल्क छोड़ना पड़ा, उन्हें अब शहबाज शरीफ साहब इस जुर्म से किस तरीके से अपने आप को बरी-ओ-ज़िम्मा कर सकते हैं कि अगर वो वजीर आजम समझते हैं अपने आप को, और अगर वजीर आजम हैं तो क्या उनको ये पता नहीं कर सकते कि किन सहाफियों को कौन थ्रेट कर रहा है, कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है? तमाम मुजरिम जो है, मैं आज जो फौज के ऊपर भी कीचड़ उछाला जा रहा है, इसका रवाज ही नवाज शरीफ ने डाला और मरियम फितरी ने डाला। लेकिन आज उस चीज को अगर कोई और लोग भी बाई कर रहे हैं, लेकिन पाक अफवाज हैं, तुम्हारा वतन है
और वह नजारा पाक अफवाज का जो मैं समझता हूं कि जो इतना मजबूत है कि हमें उसके ऊपर फख्र है। लेकिन अफवाज को बदनाम करने का जो शेवा नवाज शरीफ ने खुद शुरू किया और मरियम फितरी ने जो शुरू किया, आज वो आम लोगों की जुबानों में भी चीजें जा रही हैं। लेकिन उसका असल जिम्मेदार कौन है? वजीर आज़म पाकिस्तान जो मौजूद है, जो फ्रॉड से और धौंस से और अमेरिका के एजेंडे के ऊपर जो वजीर आज़म बना है, कि उनके जुर्म, उनकी गलतियां लोग मिलिट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट तब्दील हुई, इस बात के ऊपर मुझे आज भी इत्मीनान है कि पाक अफवाज न्यूट्रल रही, न्यूट्रल किरदार अदा किया है, और जो न्यूट्रल ही उन्हें होना चाहिए। लेकिन इनकी गंदी पॉलिसियों की वजह से, इनकी गलत सोचों की वजह से उंगलियां पाक अफवाज पे उठ रही हैं। आज जो अरशद शरीफ साहब का साने पाकिस्तान में हो चुका है, क्या यह शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल है इन्वेस्टिगेट करना कि किसने मजबूर किया उसको यहां से बाहर जाने में, किसने मजबूर किया दुबई से आगे भागने में, और फिर उस बहादुर सहाफी को, जुर्रतमंद सहाफी को, एक जो बड़ा पढ़ा लिखा और हमारे जैसे आम बंदे जिस पे फख्र करते थे कि ऐसा तजिया करता था कि तबीयत खुश होती थी, उसको रास्ते से हटा दिया गया। क्या यह वजीर आज़म के लिए मुमकिन नहीं है उसकी इन्वेस्टिगेशन सही करें? मैं कहता हूं ये सब कुछ मुजरम खुद शहबाज शरीफ और मरियम फितनी है। और राना सनातन है ही उजरती कातल, 2 नंबर आदमी है, उजरती कातल है, जिसकी विटनेस आबद शेर अली भी हैं, चौधरी शेर अली भी हैं, जो उसके शहर के लोग हैं। और नवाज शरीफ ने उसको क्यों रखा हुआ है कि एक टके का 2 नंबर आदमी है, जो पैसा दिखाएगा नाचेगा, जो पैसा दिखाएगा नाचेगा। क्योंकि चौधरी शेर अली कम से कम हर एक आगे नहीं नाच सकता, हर एक आगे नहीं नाच सकता। मैं कहूंगा कि आज जो हालात हो चुके हैं, और फिर आजम स्वाति साहब के साथ जो जुल्म किया गया, शर्मनाक जो हत्या की गई, उसके अंदर जो जो भी मुलव्वस है, अगर कोई जर्नैल मुलव्वस है, अगर कोई सिविलियन मुलव्वस है, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसका नतारा करे। अगर कुछ अफराद अदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं, तो अदारों को उन अफराद से पाक किया जाए। और आजम स्वाति, जिनको ना कभी मैंने देखा है, ना मैं कभी मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, अखबारात की हद तक और टीवी की हद तक उन्हें देखा है और जानता हूं, लेकिन जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं और जो वो अपना तकलीफ बयान कर रहे हैं, मैं उनके लिए गवाही देने को तैयार हूं। बिल्कुल सच बोल रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसका वो नाम ले रहे हैं, बला तफरीक उसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो आजम स्वाति का मुजरम भी शहबाज शरीफ और मरियम फितनी है। राने सनातन की तो औकात ही कोई नहीं है, वो तो किराए का आदमी है, उसका क्या नाम लेना। असल मुजरम मरियम फितनी है, जिसने नवाज शरीफ ने शराफत से अपना वक्त गुजारा था, लेकिन इस लड़की ने उस खानदान को भी रसवा किया, पाकिस्तान को भी रसवा कर रही है। लेकिन समझना होगा मुस्लिम लीग नून को भी सियासी इख्तलाफत अपनी जगह पर। मुझे जब उनसे मोहब्बत थी तो दिल से मोहब्बत थी, जब इख्तलाफ हुआ तो सियासी इख्तलाफ हुआ, लेकिन आज उनसे नफरत हो चुकी है। और नफरत की पहली वजह गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत, और आज जो नफरत की इंतहा हो गई है मरियम फितनी की इन हरकतों की वजह से, कि लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए जजेस की तस्वीरें उतरवाना, सियासतदानों की तस्वीरें उतरवाना, मुख्तलिफ लोगों की ब्लैकमेल करके तस्वीरें रखना, यह रिवाज किसने डाला? मरियम फितनी ने डाला। और इस जैसे लोगों को जो लीडर मानते हैं, मैं उनको कहूंगा शर्म से डूब मरे। ये फितनी आपकी लीडर है जो लोगों को ब्लैकमेल करती है। आज आजम स्वाति के साथ जो हुआ, हमें शर्म महसूस हो रही है
कि हम इस मुल्क के शहरी हैं। जिस शहर में, जिस मुल्क में एक बुजुर्ग महफूज नहीं है, सेनेटर होना एक अलग एजाज है। अगर किसी आम शहरी के साथ, किसी आम जिम्मेदार के साथ भी हरकत हो तो शर्म का मुकाम है। लेकिन इस सब कुछ का जो मुजरम है शहबाज शरीफ और मरियम फितनी है। राणे सनातन की तो हैसियत कौन है, 2 नंबर आदमी है, मैं तो उसका नाम ही लेना चाहता। उसका मुजरम भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। सामने मॉडल टाउन हुआ, कैमरों के सामने गोलियां चलाई गई, औरतें शहीद की गई, मर्द शहीद किए गए, सैकड़ों बंदों को गोलियां मारी गई। अल्लाह ने बाज को रख लिया और कई शिमला में शहादत नोश कर गए। उसका मुजरम भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम फितनी और यह राणा सनाउल्लाह। लेकिन आज के दिन तक अब ये समझ आ रही है कि जज इनके खिलाफ फैसले क्यों नहीं करते। इन्होंने जजों की भी वीडियोस इस तरीके से नंगी बनाई हुई हैं और वो बेचारे आदम स्वाति की तरह बोल नहीं सकते, तो डरते हुए इनके हक में फैसले दे देती हैं। अगर जुडिशियल एकेडमी के अंदर कैमरे लगे हैं तो क्या सिर्फ आदम स्वाति की रिकॉर्डिंग है? वहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी नंगी वीडियो मौजूद होगी, वहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों की भी नंगी वीडियो मौजूद होंगी। अपने बेडरूम के साथ के अंदर अपनी बीवी के साथ, या तन्हाई में बंदा कपड़े बदलता है या जिस पोजीशन में भी होता है, अगर वहां कैमरे लगाए गए हैं जजों को ब्लैकमेल करने के लिए, और फिर जब उनको अंधेरे में दिखाया जाता होगा, जैसे पीछे कुछ जजों को ब्लैकमेल किया गया सऊदी अरब बुला के कि ये वीडियो आपके हम नशर कर देंगे, तो ना वो अपने बच्चों को बता सकता है, ना पब्लिक को बता सकता है। वो फिर पिक कर, चुप कर इनके हक में फैसले देने शुरू कर देते हैं। आज समझ आ रही है किस तरीके से ये मरियम डॉक्टरेन जो है ये काम कर रही है। अल्लाह ताला ने तो वो आज इमरान खान है। अगर आज हमने इमरान खान का साथ ना दिया और उसकी जुर्रतों से, उसकी हिम्मतों से हमने फायदा ना उठाया, तो फिर भूल जाएंगे पता नहीं कितना अरसा फिर दोबारा दौरे गुलामी हमारा शुरू होगा। फिर गुलामों के लिए रहना जेन बनाने। वह इमरान खान है जिसने फजल रहमान जैसे 2 नंबर आदमी, जरदारी जैसे अयार आदमी, नवाज शरीफ जैसे फ्रॉडी आदमी, इन सबको आगे लगाया हुआ है। कहा जाता था कि इसको कामयाब फला अदारे ने कराया, आज अदारे भी दूसरी तरफ हैं, आज सारी जमातें दूसरी तरफ हैं, और फिर ये फलाने के पैसे की वजह से हुआ। आज फलाना एटीएम चलता रहा, आज एटीएम भी दूसरी तरफ है, पैसा भी दूसरी तरफ है। ये अल्लाह की मदद है और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत है कि हर जगह पर इमरान खान को कामयाबी हो रही है और इन 33 जमातों को हर जगह पर जिल्लत और रुसवाई मिल रही है। और आज भी जब इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, 2 या 3 जगहों से फायरिंग की गई, एक पकड़ा गया और उसको भी तोते की तरह जो पढ़ाया गया है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और फजल रहमान जैसा रिच इंसान, 2 नंबर इंसान, वो मजाक उड़ा रहा है। शर्म से डूब मरो। फजल रहमान तेरा तो बाप भी नेक आदमी था, वो भी तेरे ऊपर एतबार नहीं करता था। तेरी जमात के लोग आज तुम्हें छोड़ रहे हैं। बहरहाल मैं जिस कर्म में मुल्क से बाहर वक्त गुजरा, आज पहला दिन है शर्फ तुशीफ के साथियों से मुलाकात का और अपनी बात दिल की करने का मौका मिला है। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के ऊपर आजम स्वाति साहब की जो रसवाई है उसके ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला और हमारा एक भाई मुअज्जम जो शहीद हो गया, इसके ऊपर अगर शहबाज शरीफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कराता तो सब कुछ का मुजरम खुद शहबाज शरीफ है। और एक फार्मूला मैं देना चाहता हूं, आजम स्वाति साहब का जो केस है, मेरे नजदीक ये अरशद शरीफ शहीद की शहादत और मुअज़्ज़ज़ हमारे कायद, हमारे लीडर इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमले से ज्यादा घिनौना जुर्म है जो आजम स्वाति जैसे सीनियर शहरी को रसवा करने की कोशिश की गई।
उसके पोतों और पोतियों के सामने और नवासों और नवासियों के सामने उसे गिरफ्तार किया गया, गाड़ी में बैठा के मुंह पे गलाब दे के फैंटी लगाई गई और फिर नंगा करके उसकी तस्वीरें बनाई गई और फिर उसके मियाँ बीवी के सोने की जो तस्वीरें बनाई गई। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकेगा? क्या वो हर जगह पर वो अपनी बेगम की नंगी तस्वीरें लेकर जाएगा? इसका एक हाल है, शहबाज शरीफ, अगर तू इंसान है, अगर तू इंसान है और मियां मोहम्मद शरीफ का पुत्र है, वो अलग बात है, मियां शरीफ नेक आदमी था, लेकिन ये भी याद रखो तेरा दादा जाती उम्र के कंजर महल्ले में फूल बेचता था। शहबाज शरीफ तो पोतरा उस बंदे का है जो कंजर महल्ले में फूल बेचता था जाती उम्र में। और ये बात मुझे मियां जनरल ज़ियाउल हक के करीबी अजीज जो उस वक्त सफीर थे जर्मनी के, उन्होंने बताई कि ज़ियाउल हक ने हमें कहा कि जब मैंने इंडिया इसको साथ ले गया बतौर वजीर आला, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट को मैंने तारुफ कराया कि ये भी हमारा वजीर आला है और जाती उम्रा से है। तो उसने पूछा कि काका तू किंदा पुत्रा? उन्हें कहा जी मियां मोहम्मद शरीफ दा। वो सोच के कहने लगा, वो शरीफ टिन्ना वाला, वो तेरा प्यो, अब नाम नहीं याद रहा क्या, तेरा दादा थे उसे कंजर मैंने फुल बेचता होता सी, मैं तो भी जानना। ये बात सदर इंडिया ने कही ज़ियाउल हक को, और ज़ियाउल हक ने अपने करीबी अजीज से बात की जिसने मुझे बताया। लेकिन मियां शरीफ कारोबारी आदमी था, नेक आदमी था, उसने अच्छी शोहरत बनाई। लेकिन आज अगर दादे को याद करना हमें पड़ रहा है, उसके कंजर महल्ले में फूल बेचने वाले को याद करना पड़ रहा है मरियम फितरी की वजह से, यह भी अफसोसनाक है, यह भी अफसोसनाक है। बहरहाल मैं अपने हल्का NA 114, PP 137, 138, 139 के तमाम दोस्तों को जिनके साथ मेरा करीबी तल्लक है, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमने हर यूनियन काउंसिल से इमरान खान साहब के लिए आगे बढ़ना है। लम्हा बलम्हा इमरान खान की मूवमेंट को हमने साथ देना है। क्यों? ये मूवमेंट पाकिस्तान की बका की मूवमेंट है, ये पाकिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट है। ये इमरान खान का कोई जाती इशू नहीं है, कोई उसका जाती मकसद नहीं है। और तमाम उलमा और मशाइख को और मजहबी तबकों को भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो इमरान खान का साथ दें जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने कायद-ए-आज़म का साथ दिया था। अगर इमरान खान दुनिया में ना रहा तो शायद इतना बहादुर, इतना जुर्रतमंद जैसे कायद-ए-आज़म के बाद हमें उस जैसा नहीं मिल सका, तो खान के बाद हमें इस जैसा नहीं मिल सकेगा। और अपने मौजूदा इंतखाबात में जो मैंने सीट रिजाइन की थी, मुस्लिम लीग नून को वोट ना देने के वजह से, अमेरिका के हाथों खेलने की वजह से, जो मेरा साथी फैसला था, और मैं आज भी उसके अपने फैसले के ऊपर इत्मीनान रखता हूं, मेरा दुरुस्त फैसला था और ठीक फैसला था। क्योंकि हाई कोर्ट ने कानून बना दिया था कि आपने हर सूद वोट देना है। मैं उस कानून को भी ठीक नहीं समझता, गलत कानून है। हाई कोर्ट की तशरीहात बिल्कुल बेजा थी, दुरुस्त नहीं थी, लेकिन मैं उसके खिलाफ जाना नहीं चाहता था कि यह नजर आना था कि मैं अपनी सीट के लिए लालच कर रहा हूं, और उस कानून को मैं मानता भी नहीं था। और फिर जब मजबूर कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि आपने हर सूरत उस पार्टी को वोट देना जिसके टिकट पे आप बनी है, तो जब मैं वोट नहीं देना चाहता था तो मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं रिजाइन कर दूं। और मैंने खुद इमरान खान साहब को इन्फॉर्म किया, चौधरी फवाद साहब को इन्फॉर्म किया, मोहम्मद इलाही साहब को इन्फॉर्म किया, और जाके मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद हमारे इस इलाके के अंदर जो इंतखाबात हुए, जिस तरीके से इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान में तमाम सीटें जीत गए, और एक मुल्तान वाली सीट लूज हुई, एक शरफ शरीफ की लूज हुई, मैं समझता हूं अगर इन 2 सीटों पर भी अगर खुद इमरान खान होते तो उसी तरीके से कामयाब होते जिस तरीके से बाकी सीटों पे कामयाब हुए। यहां कैंपेन के अंदर कुछ हमारे टीम की हिकमत अमली की गलतियां थी। चूंकि मैं खुद कैंडिडेट नहीं था, मैं बता ही सकता था, बताता रहा, लेकिन मेरी बताई हुई चीज़ों पे अमल ना किया गया,
और जो टीम इलेक्शन मैनेज कर रही थी उनकी काफ़ी गलतियां थी। और दूसरी तरफ राणा तनवीर हुसैन साहब की पर्सनल पीआर और पर्सनल उनकी एफर्ट्स, और फिर इलेक्शन कमिश्नर का उनको बेजार नाजायज ओबलाइज करना, पुलिस डीसीओ शिवपुरा और डीपीओ शिवपुरा का उनको नाजायज सपोर्ट करना, जिनको वजीर आला पंजाब भी कंट्रोल ना कर सके, ये सब चीज़ें बायस बनी उनकी कामयाबी की और हमारी कैंडिडेट की नाकामी की। लेकिन हमारे कैंडिडेट की नाकामी का ये मतलब नहीं है कि इस हलके में इमरान खान से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। इस हलके में भी इमरान खान से मोहब्बत करने वाले उसी तरीके से हैं जिस तरीके से बाकी हलकों में लोगों ने इज़हार मोहब्बत किया है। हाजी इफ्तिखार भंगू साहब हमारे एमपी इलेक्ट हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर, और मेरा जिन लोगों ने हाजी साहब को वोट दिया है अपने तल्लक की बेस के ऊपर, मैं ड्यूरिंग कंपेन भी उन्हें अप्रिशिएट करता रहा, दिल के अंदर इज़हार तो नहीं किया और आज भी मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जिन्होंने वोट दिया मुस्लिम लीग नून के इशक के ऊपर, उन पर अफसोस करता हूं कि मुस्लिम लीग नून की वजह से जिन्होंने वोट दिया है वो काबिल शर्म लोग हैं। कि किस वजह से मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत रखते हैं, मुझे वजह समझा दें। यहां उनकी कामयाबी की वजह एक हमारी नालायकी, गलत हिकमत अमली, और दूसरी राणा तनवीर हुसैन की पर्सनल पीआर, और फिर सरकारी तौर पे गैर कानूनी उन्हें जो फेवर दी गई और हमें जो कानूनी फेवर भी नहीं दी गई हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये चीजें बायस बनी उनकी कामयाबी। लेकिन आज वो कामयाब है, एमपी है, मेंबर सूबाई असेंबली बन चुके हैं। हाजी इफ्तिखार भंगू साहब को मैं मुबारकबाद पहले दे चुका हूं। उनके जिन साथी जिन्होंने नेक नीति से हाजी साहब का साथ दिया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनके बेटों के साथ मेरा अच्छा तल्लक हमेशा रहा है, जब से रहा है अच्छा तल्लक रहा है। मैं आज शर्कशी में दोस्तों के साथ मेरा पहला दिन है। मैं हाजी साहब को यह जरूर रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा, आज वो हमारे नुमाइंदे हैं हमारे शहर की, अगर वो गौर फरमाएं मुल्की सियासी हालात के ऊपर। आज जो अरशद शरीफ का केस सामने आया, जो शर्मनाक हरकतें मुस्लिम लीग नून ने आजम स्वाति के मामले में की, और जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले किए गए, इन चीजों की मजम्मत करें, इन चीजों की मजम्मत करें और इमरान खान की हक बात को हक कहें। अगर हाजी इफ्तिखार भंगू साहब इस जुर्रत का मुजाहरा करें तो मैं गारंटी से कहता हूं कि अगला इलेक्शन खुद में हाजी इफ्तिखार भंगू साहब को उनका नॉमिनी भी मैं बन सकता हूं और उनका वर्कर भी मैं बन सकता हूं। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हाजी इफ्तिखार भंगू साहब की सपोर्ट करने में, ना मेरा उनसे कोई इख्तलाफ है, ना उनसे कोई मुझे हेजिटेशन है। लेकिन मुझे इश्क है तो इमरान खान से है, वो इश्क की वजह पाकिस्तान है, उसकी वजह पाकिस्तान। और शहबाज शरीफ साहब को मैं आजम स्वाति साहब के मामले में एक फार्मूला देने लगा हूं। अगर इंसान है, अगर अपने बाप की शराफत को कायम रखना है तो मियां शहबाज शरीफ अपने तमाम बच्चों को लेकर मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में आ जाओ। आजम स्वाति भी मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में आता है अपने तमाम बच्चों को लेकर। दोनों मैदान सारे खाली कर दिए जाएं और वहां खड़े होकर दुआ मांगे सामने कुरान पाक रखकर कि या अल्लाह, आजम स्वाति कहेगा जो मैंने कहा है कि मेरे साथ ये जुल्म फलां ने किया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी मेरे बीवी बच्चों समेत मुझे गर्क कर दे। और शहबाज भी ये दुआ मांगे कि या अल्लाह, अगर इसने जो किया है ये झूठ बोल रहा है, अगर ये सच बोल रहा है तो मुझे गर्क कर दे। सच और झूठ का नतारा हो जाएगा, कोई अदालत इसका फैसला नहीं कर सकती। इसका फैसला मुबाले के जरिए होगा। और अगर शहबाज अपने आप को सच्चा समझता है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पहुंचे
आजम स्वाति साहब अपने बीवी बच्चों को लेकर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पहुंचे और अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर वो ये कहे कि मैं और मेरी हुकूमत के तमाम अफराद, तमाम अदारे बेकसूर हैं। आजम स्वाति जो कह रहा है झूठ बोल रहे हैं। अगर आजम स्वाति सच है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बीवी बच्चों समेत गर्क कर दे और कमीने लोगों से पाक फौज को पाक करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।